पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। और बहुत उम्मीद के साथ वोट दिए थे, लेकिन उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। सरकार जो है अब जनता की सरकार न रह के कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। प्रति स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो महंगा बर्गर और महंगा पिज्ज़ा खाता है, ठीक है। और अगर वो महिला मित्र रखता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता है। तेल भरवाने में देखिए जैसे दिक्कत तो है ही थोड़ा बहुत। सब चीज़ें में दिक्कत है, सब चीज़। एक पेट्रोल अर्थव्यवस्था है भारत का, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पेट्रोल को ही माना जाता है। उसको महंगाई करने से ट्रांसपोर्ट चार्ज महंगा हुआ। अब नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। देश में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आमजन, छात्र और या फिर कोई भी व्यक्ति है जो परिवार चला रहा है, उसे बहुत तरह का दिक्कत आ रहा है। पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, सरसों तेल भी उतना ही महंगा हो गया है। 920 रुपये का सिलेंडर पटना के लोग खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक मध्य वर्गीय परिवार का कोई व्यक्ति परिवार कैसे चलाएगा? और खासकर अगर हम छात्र तबके की बात करें जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या राय है? वोट उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को दी, सरकार बनाई, अच्छी खासी सीट आई भाजपा सरकार को, उसके बावजूद महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। एन कॉलेज के कैंपस में हम मौजूद हैं, कुछ छात्र हैं हमारे साथ, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार महंगाई इस तरह क्यों बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है तो सरकार इस पर कुछ काम क्यों नहीं कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, इसी कॉलेज के छात्र हैं ना? जी जी, विद्यार्थी परिषद से हैं। अच्छा, तो आप एबीवीपी से हैं, तब तो आप भाजपा के पक्ष में ही बात कीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। तो महंगाई जो बढ़ रहा है जिस तरह से, 97 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 87 रुपये लीटर डीजल हो गया है, कैसे तेल भराएगा लोग? नहीं, इस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए। कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, सरकार को इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। और इसमें मध्य वर्गीय जितने भी लोग हैं, सभी लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन उसका बोझ बढ़ रहा है। चलिए, सिलेंडर जो है, जो एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, 2014 में 450 रुपये का था, आज 920 रुपये का हो गया है। नहीं, तो उसमें तो कुछ सब्सिडी रिटर्न आती है। कहाँ आ रहा है? और बता रहे हैं उस टाइम क्या था कि फिक्स में मिलता था कि एक साल में आपको इतना सिलेंडर इतने रुपया में मिलेगा। उसके बाद आपको यदि जो और सिलेंडर चाहिए तो उसमें उस टाइम भी 1000-1500 रुपया लगता था। और अभी क्या है, 1000-1500 उस समय कभी नहीं लगता था। और अभी क्या है कि अभी सिलेंडर जो है कि अनलिमिटेड आप जितना भी ले सकते हैं। सिर्फ है कि आपको सब्सिडी रिटर्न मिलता है, 500-550 के आसपास था, अभी कुछ ज़्यादा बढ़ा है। कुछ ज़्यादा नहीं, लगभग दोगुना हो चुका है दाम। नहीं, तो उस टाइम भी एक तरह से पूरा देखिएगा तो उस वही रेट पड़ेगा कि 350 में पहले मिलता था, तो 9 सिलेंडर फिक्स था साल में। अभी है कि आप साल में 20 भी 30 भी जितना भी लेना है ले सकते हैं, किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है। रहर दाल 70 रुपये था 2014 में, वो 120 रुपये हो गया है। हाँ, जहाँ तक दाल की बात है, दाल पे 2014 में आप बोले 70 था, वो सही बात है, और अभी 120 है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, इस चीज़ पे बहुत जल्दी फिर से सही रेट पे ही आ जाएगा, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। तो अभी आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं महंगाई से? बिल्कुल दिक्कत हो रहा है। हम क्या, कोई ऐसा नहीं है, सभी को हो रहा है। लेकिन यदि जो सरकार कुछ कर रही है तो उस पर थोड़ा सा भरोसा रखना है, वो फिर से सही जरूर करेगी, सही कर देगी। चलिए, पर अभी दिक्कत हो रहा है। आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उज्ज्वल आदित्य हुआ, विद्यार्थी परिषद से हैं। जी हाँ। अच्छा, अभी विद्यार्थी, सब लोग विद्यार्थी परिषद से ही हैं क्या? जी, यहाँ पे मतलब जदयू के भी छात्र हैं और कुछ विद्यार्थी परिषद के भी हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी जी को आप वोट दिए थे? बिल्कुल दिए थे, वोट फॉर बीजेपी हम लोग किए थे। वोट फॉर बीजेपी किए थे आप लोग। 100 रुपये पेट्रोल भराने के लिए। 100 रुपये पेट्रोल भरा, देखिए जब 100 नहीं, 97 रुपये पटना में। हाँ, पहले 100 नहीं, पूरा ये लोगों मानसिकता बदलनी होगी। 3 रुपये पीछे हैं अभी। हाँ, अभी 3 रुपये हम लोग पीछे हैं। सर्वप्रथम जो भारत सरकार काम कर रही है अभी, वो अत्यंत सराहनीय है। जितना धन्यवाद दे उतना कम होगा। कौन सा काम? जैसे मुद्दा 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, ये सब मतलब बहुत सराहनीय मुद्दा है। लेकिन भारत सरकार को कुछ मुद्दे को विचार विमर्श, उस मुद्दे पर विचार विमर्श करनी होगी। जैसे रोजगार का मुद्दा हुआ, महंगाई के मुद्दा हुआ। सर्वप्रथम रोजगार पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है तो हमको सरकार को उसमें समर्थन देना चाहिए। कारण कि अभी हम देखें कि एक महंगाई बढ़ रहा है तो सरकार को समर्थन नहीं, बताते हैं उसका रीज़न। जैसे कि अभी कोरोना जैसी महामारी से हम लोग गुजरे हैं, और उस कोरोना के कारण कहीं ना कहीं अभी सरकार डाउन हुई है।
उसको अप करने के लिए थोड़ा बहुत अगर महंगाई आती है तो हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। और अगर पेट्रोल 97 की होती है तो हम लोग फर्स्ट बार देखे हैं कि चाइना जैसा देश भारत से पीछे भागा है। हम लोग अगर पेट्रोल 99 का चाइना पीछे भाग रहा है, उससे क्या आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है? आपके पिताजी जो कमाते होंगे उसमें कितना वृद्धि? नहीं, हमारे देश के लिए एक आन बान शान की बात होती है। फर्स्ट बार हमारा सेना बुलेट प्रूफ ये जैकेट पहन रहा है। किसान के ये अकाउंट में डायरेक्टली 3000 रुपया, 300 रुपया, 6000 रुपया बाढ़ का पैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। तो अगर हम उतना मतलब ये कर सकते हैं, अगर पेट्रोल ठीक है 10-20 रुपए देश के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन एक दिन का बात नहीं ना, 300 दिन का बात है। सिलेंडर जो 450 रुपया था 2014 में, वो 920 रुपया पटना के लोग खरीद रहे हैं। डबल हो गया। इनकम जो है वो 2014 से 2021 के बीच डबल नहीं हुआ है, महंगाई डबल हो गया। अरहर दाल 70 रुपये था, अब 120 रुपये किलो लोग खरीद रहा है। आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस मुद्दे को लेकर के उठाए हैं, महंगाई से मुद्दे को। तो इस मुद्दे पर मोदी सरकार को बिल्कुल ध्यान देनी होगी। अभी दिक्कत हो रहा है कि नहीं आपको? बिल्कुल दिक्कत हो रही है। 2 महीना 3 महीना देख रहे हैं हम लोग, कारण कि कोरोना जैसी महामारी से गुजरे। और मतलब महंगाई ठीक है तो कहीं ना कहीं जो लेबर पहले 200 रुपये लेता था आज 400 रुपये ले रहा है, जिसका पहले महीना 10,000 होता था आज 15,000 रुपये ले रहा है। तो फिर हम 20 रुपये पेट्रोल का ज़्यादा क्यों नहीं दे सकते हैं? सोचने वाली बात है। सैलरी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, 2.5 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया कोरोना में। बिल्कुल। सैलरी कहाँ किसी का बढ़ा है? आप बोल रहे हैं 10,000 से 15,000 हो गया। महोदय अभी हम अपना घर बनवाए हैं तो 300 रुपये जो लेबर को देते थे 450 रुपया लिया है। ठीक है, 150 रुपये अगर उसका डेली का बढ़ जाएगा तो क्या लगता है आपको कि उससे महंगाई जो है वो निपट जाएगा? नहीं, हम फिर आपको बता रहे हैं कि 3 से 4 महीना इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर मोदी सरकार इस पर अपना विचार विमर्श करके महंगाई को नहीं करती है तो हम लोग उसके लिए फिर उग्र आंदोलन करते हैं। इससे भी विद्यार्थी परिषद सोच बदलो देश बदले वाला नारा विद्यार्थी परिषद रखता है। ठीक है। क्या नाम हुआ? आप पीछे से देख रहे थे, क्या नाम? जी, मेरा नाम ललित दत्त हुआ। महंगाई पर हम बात करने आए हैं आपके कॉलेज में। पेट्रोल 97 रुपया, दाल 70 से 120 हो गया, LPG सिलेंडर डबल रेट में मिल रहा है, हर कुछ महंगा हो गया है। आम जनता का जो आय है, इनकम है, वो डबल नहीं हो रहा है। सरकार को वोट दिए थे नरेंद्र मोदी को आप? बिल्कुल वोट दिए थे हम लोग, और बहुत उम्मीद के साथ वोट दिए थे, लेकिन उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। सरकार जो है अब जनता की सरकार न रह के कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। उनके फायदा के लिए सरकार जो है दिन रात काम कर रही है। इनको आम जनता के किसी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा हर एक कुछ बिक ही रहा है। बिकने के बाद भी जीडीपी बहुत निम्न स्तर पे चले गया हुआ है। मतलब 1 साल नहीं 5 साल तक जीडीपी सही होने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई आशार है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं, लेकिन उनका ये लोग मजाक बनाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जब से नरेंद्र मोदी 2014 के बाद नोटबंदी से लेकर जो भी फैसला लिए हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था को डुबाने का ही काम किए हैं। रेलवे से लेके सब कुछ जो प्रॉफिट का चीज़ हुआ करता था उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है और बेचा जा रहा है। और ये महंगाई जो है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और जनता इसके तले और दबेंगे। ये कोई सही से कहीं से सही से होने का उम्मीद ही नहीं लग रहा है। पेट्रोल तो बहुत ऐसा आइटम है जिसके बढ़ने से, रेट बढ़ने से देश के हर चीज़ को महंगाई में बढ़ जाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मामला आता है। तो क्या आपको उम्मीद है अभी आने वाले दिनों में सरकार कुछ कम कर पाएगी? कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो सरकार कम करने के मूड में नहीं है। और सरकार इसलिए कम करने के मूड में नहीं है क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो सरकार को डायरेक्ट जो उसका इनकम होता है डायरेक्ट मिलता है, उनसे होता है। क्योंकि जो खरीद है, आयात है, वो बहुत कम है। निर्यात का जो है वो तो आपको पता ही है कि बाहर के देश में हम खुद करते हैं और कम दामों में करते हैं। लेकिन भारत में जो है सरकार जो है तेल के थ्रू ही चाहती है कि जनता को जितना हो दोहन कर ले। युवा 2024 में मोदी जी के साथ रहेगा इस महंगाई के साथ? युवा मोदी जी के साथ एक विचार के साथ था। मोदी जी जो वादा करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर युवाओं ने मोदी सरकार को चुनने का काम किया था। लेकिन मोदी सरकार जो है धीरे धीरे अब युवाओं की नज़र में अब अपना असली रूप उनका प्रकट होने लगा है। अब उनसे दूरी युवा बनाएंगे और आने वाले समय में हो सके तो सरकार उनकी गिर सकती है। चलिए, तो युवा जो है अब धीरे धीरे सरकार से दूरी बनाएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है और लाजमी सी बात है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो आम जन का पॉकेट जो है उस पर असर पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? कुंदन सिंह। महंगाई पर हम बात करने आपके कॉलेज में आए हैं। क्या महंगाई? महंगाई इतना बढ़ गया है, दाल से लेकर LPG सिलेंडर से लेकर गैस से लेकर केरोसिन से लेकर पेट्रोल डीजल, हर चीज़ का दाम बहुत बढ़ गया। बाबा रामदेव का वो आपको याद है, आपकी अदालत में आए थे, कहे थे 35 रुपये लीटर पेट्रोल दिला देंगे। देखिए 35 रुपये और 40 रुपये पेट्रोल डीजल तक देश को मत सोचिए आप। आज पटना में हम लोग रह रहे हैं, गांव से ग्रामीण मध्यम वर्गीय परिवार से आकर रह रहे हैं। और आज प्रति स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि वो महंगा बर्गर और महंगा पिज़्ज़ा खाता है, ठीक है। और अगर वो महिला मित्र रखता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता है, तो उस समय महंगाई कहाँ चली जाती है। तो सिर्फ पेट्रोल डीजल को ही मत देखिए,
बहुत बड़े स्तर पर अगर इसको सोचिएगा, आज हम आपको फ्री एजुकेशन भी तो दे रहे हैं। क्लास 1 से लेकर PG तक की लड़कियों का फी फ्री है। 25,000 वो ग्रेजुएशन पास करती हैं और 50,000 तो उनको दिया जाता है। तब आप कहाँ हो जाते हैं? तब मैंने कोई भी व्यक्ति अगर जो महंगाई पर बोल रहे हैं, हाँ कुछ चीज़ें ज़रूर महंगी हुई हैं। पेट्रोल डीजल का महंगा होना अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। तेरा नाम क्या हुआ? कुंदन सिंह। जी कुंदन जी, एक बात आपसे सवाल यही पर सवाल है कि मान लीजिए आप तो बात कर रहे हैं कि पहली क्लास से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई फ्री है। हम एक ऐसे परिवार का बात कर रहे हैं जो डेली 200-250 रुपये कमा रहा है, महीना का 5,000-6,000 कमा रहा है। उसको अगर सिलेंडर खरीदना हो 950 रुपये सिलेंडर का रेट पड़ेगा, वो कितना सिलेंडर अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, जहाँ 200 और 300 रुपया अगर उसका फैमिली इनकम है, प्रतिदिन का 200-300 रुपया है, तो उस कंडीशन में वहाँ बात दूसरी हो जाए। जैसे आप स्लम एरिया का लीजिएगा तो वो भी डेली 200-300 कमा लेते हैं, लेकिन उनका कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है, उनकी कोई वैचारिकता नहीं होती, उनका कोई लाइफ स्टैंडर्ड अभी नहीं है कि वो गैस कुछ पे कहीं भी खाना बना ले, गलत लाइन कनेक्शन जोड़ के भी खाना बना लेते हैं, या लकड़ी का चूल्हा जलाए खाना बना लेते हैं, या कोयला का चूल्हा जलाए खाना बना लेते हैं। उनका नाम लिस्ट में भी नहीं है, BPL सूची में भी नहीं है, ताकि उनको गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको जानना चाहिए कि एक प्रावधान है, उस प्रावधान के प्रक्रिया से आप होके गुजरते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत महंगाई हुई है, लेकिन राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्र के सुरक्षा के मुद्दे पर, और दूसरा है कि राष्ट्र के निर्माण का एक प्रक्रिया चल रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो एरा है, अगर नरेंद्र मोदी एरा की बात करिएगा तो नरेंद्र मोदी का एरा वाकई कांग्रेस के एरा से बिल्कुल अलग है। 70 सालों का जो शासन था उसके बाद जो इनका शासन है, तो ये कंटिन्यू उनके एरा से ये एरा बिल्कुल अलग है। युवाओं के लिए ज़्यादा अच्छा कौन था, कांग्रेस की सरकार या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार? रोजगार 2.5 करोड़ चला गया है लॉकडाउन में। देखिए, रोजगार का जो बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, सरकार किसी के दोनों युवाओं के लिए है। रोजगार की आप बात करते हैं तो अगर सरकारी नौकरी को रोजगार के तथ्य पर आप सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है, तब आप नरेंद्र मोदी पर रोजगार के लिए उंगली उठाना आपका बेकार नहीं सुनने वाले हैं आपके, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गाँव, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत की जो परंपराएं हैं, भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिस पार्टी को वो मानते हैं, तो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सरकारी नौकरी को रोजगार नहीं कहा जाता है। और आप हो चाहे जितने भी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं या जो उनके विपक्ष के लोग हैं, वो सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान रहे हैं। तो सरकारी नौकरी रोजगार के तौर पर अगर आप नरेंद्र मोदी का आकलन करेंगे तो नरेंद्र मोदी आपका नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए, आप अपना कुछ रोजगार पैदा करिए, आप गांव में कृषि करके ही कोई रोजगार पैदा करिए। तो रोजगार सरकार नहीं देगी। अगर आप सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं कि सरकार आपको रोजगार देगी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई सरकार रोजगार नहीं दी। रोजगार कभी भी जनता तय करती है, सरकार बाजार बनाती है। चलिए, आप वोट दिए थे नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल दिए थे। खुश हैं? डीजल पेट्रोल भरा रहे होंगे? मैं बिल्कुल खुश हूँ, और मैं कहूँगा दर्द नहीं होता है 100 रुपये? मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं 500 का पिज्जा भी तो खा जाता हूँ, मैं 500 का पिज्जा भी खाता हूँ, तो 100 रुपये का पेट्रोल कौन बढ़े? ठीक है, 500 का पिज्जा खाते हैं इसलिए 100 रुपये का पेट्रोल भराने में दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? निरंजन कुमार झा। निरंजन कुमार झा। हाँ, महंगाई पर क्या कहना है? महंगाई इतना बेतहाशा बढ़ते जा रहा है, क्या कहना है? महंगाई पे यही कहना है कि महंगाई तो है, लेकिन उसके साथ ही हम लोग को चलना पड़ेगा। सरकार से खुश हैं? सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। सरकार यही वादा करके ना आई थी कि बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। उस लोगन याद है हमें, जो 2014 का पहले चल रहा था। तो मोदी सरकार ने ये भी तो कहा था कि अपना रोजगार स्वयं कीजिए। ये तो नहीं कहे थे चुनाव के पहले, आत्मनिर्भर बनिए, ये तो बोले थे। 2019 के चुनाव के बाद कहने लगे, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं? 2019 के चुनाव के बाद ना कहने लगे। हाँ, वो तो है। तो महंगाई 35 रुपए लीटर बोले थे बाबा रामदेव, आपको याद है? आपकी अदालत में आए थे। यही है कि वो हम जनता पे कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो वैकेंसी हम लोग का पेंडिंग पड़ा है उसको निकालना चाहिए। महंगाई में बात करें ना, दिक्कत होता है तेल भरवाने में? तेल भरवाने में देखिए, जैसे दिक्कत तो है ही, थोड़ा बहुत लगता है कि कभी हम दाल महंगा हो गया है, डबल हो गया है। हाँ, दाल भी महंगा हो गया। ऐसा कोई भी क्या बोल रहे हैं? पूरे दिक्कत है महंगाई से। दिक्कत है? तब क्या क्या दिक्कत घर में हो रहा है? सब चीज़ें में दिक्कत है, सब चीज़। एक पेट्रोल अर्थव्यवस्था है भारत का, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पेट्रोल को ही माना जाता है। उसको महंगाई करने से ट्रांसपोर्ट चार्ज महंगा हुआ। अभी देखिए, पटना का ऑटो चार्ज बढ़ा दिया 20 रुपया, हर जगह बढ़ा दिया। दूध खरीदने जाइए उसका दाम बढ़ गया। सब्जी खरीदिए तो 50 टका पौवा देता है परवल का सब्जी। बताइए, जो चीज़ खरीदने चाहिए सब में बताता है महंगाई बढ़ गया है। 200 रुपये किलो परवल मिल रहा है। बात सही है। और लड़का अभी जस्ट बोले भैया कि पिज्ज़ा खा जाते हैं 500 का, तो पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ाएंगे? अरे भाई, 71 टका पेट्रोल जखनी था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, तो
हल्ला कर ले बोलता था पेट्रोल महंगा है कौन महंगा हल्ला है। करता था? पूरा बीजेपी वाला। कौन कौन? रविशंकर प्रसाद साइकिल चलाते थे। अब छोड़िए सर वो। तो अभी 100 पार करने वाला है, अब काहे ने हल्ला कर रहा है वो लोग? तब से ही तो कह रहा है कि ठीक चल रहा है। सिलेंडरों का दाम बहुत बढ़ गया है। तब क्या सर, बढ़िए गया है पूरा। हो गया। और उस समय 350 में उठाता था तो कहता है नहीं सब्सिडी अभी दे रहा है कम बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला नहीं देता था। अरे भाई काहे हम सब्सिडी लेंगे, 400 रुपया में हो रहा है। चलिए, तो ये बात सही है कि पहले बोरिंग और चौराहे से राजापुर पुल जाना होता था तो 5 रुपये ऑटो भाड़ा लगता था। आज मैं गया था राजापुर पुल तो मुझे 8 रुपये देना पड़ा था, यानी कि लगभग 1.5 गुना भाड़ा वृद्धि हुआ है पेट्रोल ऑटो में। हर चीज़ महंगा हो चुका है, खाने के आइटम से लेकर जो अटायर है, जो कपड़ा होता है, वो भी अब देश में महंगा मिल रहा है। आपने पटना के युवाओं की राय सुनी, कुछ लोग हमें एबीवीपी के मिले और कुछ आम छात्र मिले जो साधारण घर से आते हैं और जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।